अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान। और भाई क्या हो रहा है आप सबकी लाइफ में और मसरूफ़ लाइफ में, क्योंकि आजकल तो बस मसरूफ़ ही मसरूफ़ गुजर रहे हैं। यहाँ यूट्यूब खोलो, यहाँ पे सब मसरूफ़ ही नज़र आ रही होती है लेडीज़। कोई क्लीनिंग में लगा हुआ है, कोई घर की सफाइयों में, कोई तो घर फ्रोज़न सामान में, कोई रमज़ान की तैयारी में, कोई शॉपिंग में। तो सब ऐसे ही चल रहा है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन मैंने इतनी सब चीज़ों मसरूफ़ियत में मैंने थोड़ा सा अपनी सोचा कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लूँ। काम कर कर के घर घर के काम कर कर के मैं थक गई हूँ, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लूँ, कहीं घूमने जाऊँ, थोड़ा सा रिश्तेदारों में बातचीत वगैरह करूँ, थोड़ा सा स्टे करूँ, थोड़ा सा सुकून मिल जाए। कहते हैं ना, थोड़ी जगह चेंज करने से भी इंसान फ्रेश हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है इसका। तो मैंने भी यही सोचा कि चलो, बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि कहीं जाना है। चलिए, मैं आपसे ये बात तो टॉपिक बाद में डिस्कस करूँगी। ये मैंने दही जमाई थी कुछ दिन पहले, तो ये वीडियो मिल नहीं रही थी, मैंने सोचा अब शेयर कर दूँ। अच्छा, दूध पका के नीम गर्म करके मैंने इसके अंदर 2 चम्मच दही के डाल दिए थे। और ऐसी जगह पे दही जमाने रखिएगा जहाँ पे बार बार आपका हाथ ना लगे, ये जगह ना हिले। चाहे आप कोशिश करिएगा रात में रखें, ताकि रात में तो ज़ाहिर सी बात है बंदा सो जाता है। बार बार ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ बार बार आपका हाथ ना लगे। खोल के बार बार नहीं देखना है 8-10 घंटे तक। इस तरीके से मैंने रख दिया था। 8-10 घंटे बाद मेरे दही का ये लुक है। ये नेक्स्ट डे है और ये देखें दही कितना ज़बरदस्त जमता है। मैं तक कितने सालों से दही घर में ही जमा रही हूँ, ख़ास तौर पे रमज़ानों में तो घर में, क्योंकि सहरी में लस्सी बनती है और आधे दही की लस्सी बन जाएगी और आधे दही की दही बूंदी या दही बड़े कुछ भी बन जाता है इफ्तारी में। अच्छा जी, ये है आज मैंने जो प्रोग्राम बनाया है, मैंने बनाया है अपनी नंद के घर पे जाने का, क्योंकि मेरी नंद और बच्चों की अप्पू, क्योंकि बच्चे उनसे ज़्यादा अटैच हैं और बहुत खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं उनके घर पे जाने से। और ये है कि मेरी नंद से मेरी दोस्ती वोस्ती भी है, तो इसलिए मैं भी एंजॉय करती हूँ। हम लोगों में ज़रा बनती अच्छी है, तो हम कंपनी अच्छी मिल जाती है हम दोनों को एक दूसरे के साथ। तो इसलिए प्रोग्राम हमने वहाँ जाने का बनाया। और काफ़ी टाइम से बोल भी रही थी कि आ जाओ, लेकिन मेरा ज़हन ही नहीं बन रहा था। लेकिन बच्चों की छुट्टियाँ हुई तो बच्चे बोलने लगे कि मम्मा चलते हैं, तो मेरी सिस्टर और मैंने प्रोग्राम बनाया। तो अम्मी भी साथ जा रही थी। तो अब्रिश इस टाइम पर रो रही है। मैंने बरीरा और वानिया को इमरान के साथ सुबह में भेज दिया था, लेकिन अब्रिश इतना रो रही है कि मैं भी साथ जाऊंगी, नहीं तो इन लोगों को भी बोलो कि नहीं जाए। बैग छीन के लेकर आ रही वो। लेकिन मैंने इन लोगों को बोला, मैं अब्रिश को ये समझा रही थी, आप मेरे साथ चलना शाम में अम्मी के साथ। अच्छा, हम लोगों का अब इरादा है कि हम लोग बस में जाएंगे, क्योंकि साद और सुफियान जो है, जो मेरा भांजा है, बहन का बेटा, वो भी मदरसे जाता है। वो भी 4-5 बजे छुट्टी होती है उसकी भी और साद की भी। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि एक ही दिन की छुट्टी ली जाए मदरसे की, तो इसलिए वो लोग जब आएंगे फिर जब ही हम जाएंगे। तो बरीरा और वानिया को मैंने इसलिए भेज दिया था सुबह में कि बस का सफ़र ये दोनों नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने सुबह में भेज दिया था। फ़िलहाल ये इमली जो मैंने एक दिन पहले मैंने भिगो के रख दी थी, मैंने सोचा था इसका गूदा मैं निकाल के रख दूँ। और क्योंकि आज तो मेरा कुछ काम ही नहीं हुआ, कहीं जाओ तो कुछ काम नहीं होता, कहीं से आओ तो इतना थक जाओ तो काम नहीं होता। तो ये है कि ये 2 दिन तो मेरे बस ऐसे ही गए, घूमने फिरने में, एंजॉय करने में। और तो ये कि मेरा कुछ काम ही नहीं हुआ घर का। तो मेरी एक रूटीन है, घर के रूटीन के हिसाब से, रूटीन के अलावा 1-2 काम मैं लाजमी करती हूँ। जब वो नहीं होते ना, तो मेरे को एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती है कि ये यार ऐसा लग रहा है दिन बेकार हो गया मेरा। लेकिन कहीं जाना भी ज़रूरी होता है यार, घर में रह रह के बंदे का जना दिमाग बिल्कुल ही हो जाता है ख़राब। फ़िलहाल ये शाम का टाइम है, साद और अब्रिश को मैं लेके जा रही हूँ। और अब्रिश ने सारा दिन मेरा जो दिमाग ख़राब किया है कि अप्पू के घर चलो, अप्पू के घर चलो। बरीरा और वानिया जा चुकी हैं, अप्पू के घर चलो। फ़िलहाल उसका टाइम आ चुका था कि हम अप्पू के घर जा रहे थे और बाजी आ रही थी। बाजी मुझे रास्ते में से ही पिक कर लेती। तो ये है कि हम लोग अभी तो लोकल बस में बैठे हैं, फिर यहाँ से हम आगे जाके रेड लाइन बस में बैठेंगे। तो रेड लोकल बस का तो सभी को मालूम है कैसा सफ़र होता है, लेकिन ये कि रेड लाइन का बस का सफ़र अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा है। जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जगह ना मिले तो 50-50 है, क्योंकि इसमें खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी खुली डुली गाड़ी है कि बंदा गिरने का डर रहता है। फ़िलहाल मेरा लक अच्छा था, मुझे जाते हुए भी जगह मिली और आते में भी जगह मिली।
अच्छा, बस में हम लोग इसलिए गए क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी, गाड़ी में ही गए थे हम लोग। जिस दिन हमने गाड़ी खड़ी करी है, नेक्स्ट डे ये हुआ कि जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं वहीं खड़ी करते थे। नेक्स्ट डे ये हुआ कि पता नहीं गैस बनी गाड़ी के अंदर और फ्रंट का शीशा पूरा टूट गया। तो ये कि इमरान को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि वो गाड़ी लेके जाएं और शीशा लगवाएं। तो इमरान कहते जैसे ही टाइम मिलता है तो शीशा वगैरह लगवाता हूँ। और ये जो प्रोग्राम बना था मेरा जाने का, ये बिल्कुल समझो फ़ौरन बना था, क्योंकि बाजी का जाने का इरादा था, मैं साथ वानिया को भेजती, लेकिन फिर मेरा अचानक से प्रोग्राम बना। इमरान ने भी बोला घर में रहती हो, चले जाओ, अच्छा है, काम कर के तुम घर में बस कामों में लगी रहोगी, अच्छा है कहीं रुकने चले जाओ, बाजी भी जा रही है तुम्हारी, थोड़ा दिल लग जाएगा। तो मेरा प्रोग्राम बन गया जाने का। तो इसलिए मैंने बोला चलो, जब प्रोग्राम बन जाता है ना, बंदे का जहन बन जाता है, तो वो कैसे भी सफ़र करके पहुँच ही जाता है। फ़िलहाल टेंशन मैं बहुत ज़्यादा ले रही थी, क्योंकि बसों का सफ़र बहुत ज़्यादा मेरे लिए टेंशन होता है। लेकिन ये कि बड़े मज़े से पहुँच गए, एंजॉय करा खूब। और बस ये कि हम लोग बहुत लेट बहुत हो गए थे। तकरीबन हम लोग पहुँचे थे 8:30 बजे। तो जाते ही फ़ौरन से मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, मैंने बोला खाना लगा दो भाई, बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे। तो फरजाना बाजी ने खाना रेडी किया हुआ था। फरजाना बाजी नाम है मेरी नंद का, तो आज मैंने नाम भी शेयर कर ही दिया। तो बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय करा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। लूडो खेला, मूवी देखी और बाहर गए, स्नैक्स वगैरह लेकर आए। पूरी रात जागे हैं। ये रात की चाय है जो मैंने रोटी तलवाई थी अपने लिए, क्योंकि बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। मैंने कहा जो रोटी बची हुई है वो तल दो, मैं खा लूँगी। तो ये रात का टाइम है और ये मूवी वगैरह देख रहे हैं हम। तकरीबन 1:30-2 बज रहे हैं। तो ये कि बच्चों के तो बड़े मज़े आ जाते हैं, हम लोग जैसे तैसे करके एडजस्ट कर ही लेते हैं। लेकिन सारे बच्चों ने एंजॉय करा, लेकिन बरीरा ने मुझे इस कदर तंग किया है। बरीरा को वहाँ जाके तबीयत ख़राब हो गई। बरीरा का यही है, कहीं पर भी प्रोग्राम बनाओ। मैं इससे पहले गई थी अपनी सिस्टर के घर पर, तकरीबन 1 साल पहले। तो वो भी मैं शादी में रुकने के लिए गई थी, और बरीरा ने पूरे 5 दिन मेरी तबीयत ख़राब में मेरे गुजारे, और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ रुकी थी। जब भी मैंने कसम खाई थी कि मैं नहीं रुकूंगी कहीं पर भी, और अब के भी ऐसा ही हुआ कि मैं रुक गई और इसकी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई है। पता नहीं क्यों ये मेरे कहीं रुकने की दुश्मन बनी हुए हैं बच्चे। तबीयत ख़राब हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो गई। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा, ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे में ये हुआ कि नाश्ते वाश्ते की तो मैं वीडियो बना नहीं सकी। फरजाना बाजी ने पराठे, अंडे, चाय वगैरह सब कुछ बनाए हुए थे। अच्छा नाश्ता भी बहुत एंजॉय करा, नाश्ता वाश्ता भी। दोपहर का खाना उन्होंने बोला था तुम बना लो, मटर आलू के चावल। मैंने बोला चले मैं बना लेती हूँ, कल से लगी हुई थक गई होगी। तो ये कि हम लोग सब रेडी वगैरह हो गए थे, क्योंकि खाना वाना खा के हम फ़ौरन निकलते घर के लिए। हम बस ये सोचा था कि दिन ही दिन में निकल जाएंगे। तो ये कि इनका सहन बड़ा अच्छा है ना, कमरों के आगे इनका सहन बना हुआ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे खुले से घर जहाँ पे ना प्लांट वगैरह लगा दो, थोड़े से पिंजरे वगैरह रख के तोते वोते रखो। सुबह भी इधर ऐसे घरों की ना सुबह भी बड़ी अच्छी होती है, शाम भी बड़ी अच्छी होती है। तो प्लांट वगैरह इन्होंने पहले तो बहुत सारे लगाए हुए थे, लेकिन अब कम हो गए हैं, क्योंकि इनकी रूटीन थोड़ी चेंज हो गई है, तो इसलिए देखभाल का थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन ये कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं प्लांट। लेकिन अब मेरी ये है इरादा कि मैं भी अपने घर में प्लांट लगाऊं। फ़िलहाल आज का व्लॉग मेरा यही है। आप लोगों को पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स कीजिएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और ये जो ग्रीन चटाई है ना, ये इनके पास रखी हुई थी, तो थोड़ी मैं लेकर आ गई थी, थोड़ी भाजी ने ले ली थी। ये दोपहर का हमने खाना खा रहे हैं, मटर पुलाव के चावल हैं, सबको पसंद आए थे। और बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।